नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत गोहिल आज आपके समक्ष कुछ प्रश्न जो ज़्यादातर लोगों ने हमसे पूछे हैं ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उनके जवाबों के लिए आपसे आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है नेगेटिविटी से कैसे बचें। डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से एल्डरली लोग काफ़ी डर रहे हैं। जैसे एक पेशेंट है हमारे, तो उनकी माताजी बहुत डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनको ये परेशानी गले में कुछ फंस रहा है या गले में दर्द हो रहा है, तो ऐसा उनको कुछ बीमारी से रिलेटेड, कोरोना वायरस की बीमारी से रिलेटेड कोई परेशानी तो नहीं हो गई। ऐसा देखिए, अगर आप घर पे रह रहे हैं और किसी से ज़्यादा आइसोलेशन में रह रहे हैं, लोग अगर ज़्यादा मेल नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे, तो आपको बीमारी होने का कोई ज़्यादा ऐसा चांस नहीं है अगर आपके घर में भी सारे घर में लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर घर का एक भी सदस्य अगर बाहर जा रहा है और बाहर जाने से अगर वो संक्रमित हो गया तो लक्षण आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गले में आपको खांसी हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पिताजी 3 महीने से खांसी कर रहे हैं, सूखी खांसी है, तो उनको कोरोना वायरस की बीमारी तो नहीं हो गई। देखिए, ऐसा है कि कई पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, काफ़ी सालों से स्मोकिंग करी हुई होती है उन्होंने, तो उसके कारण भी खांसी लगातार ये बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये बीमारी हो गई हो। तो उनके लिए आप घर पे रहें और अगर ज़्यादा परेशानी है तो अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए। और अगर गले में कुछ फंस रहा है, लोग ज़्यादा पानी या फिर चाय पी रहे हैं इस समय कि बीमारी गर्म पानी से या चाय से ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है आप घर पे भी रह रहे हैं तो गैस्ट्राइटिस हो जाए आपको, तो गले में कुछ फंसा हुआ लगता है उस केस में भी। तो आप रात को थोड़ा स्पाइसी खाना या फिर आप ज़्यादा एकदम खा के लेटे ना। जो एल्डरली हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको अक्सर ये लक्षण हो सकते हैं। तो आपके लिए यही है कि अगर ऐसा रह रहा है तो डाइजीन का सिरप या फिर कोई भी पीपीआई की टैबलेट्स जैसे पैंटॉप है, रैबिप्राज़ोल है, तो ये आप ले सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा प्रश्न, कोरोना का इम्पैक्ट कहाँ होने के ख़त्म होने के बाद ओवरऑल हाइजीन का हमें कितना ख्याल रखना चाहिए। तो हाइजीन जो हमें साफ़ सफाई अभी कोरोना में लोग रख रहे हैं, वैसे ही हमें, अगर हम इस बीमारी से जैसे ही निजात पा लेते हैं, अगर बाद में भी हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो ये हमारे सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। लोग खाने से पहले जनरली हाथ नहीं धोते हैं। लोग मोबाइल को खाते खाते भी मोबाइल्स को यूज़ करते रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर जो ये स्क्रीन होती है, काफ़ी बार हिंदुस्तान टाइम्स में, न्यूज़पेपर्स में बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रखी है कि इस पे बहुत सारे कीटाणु जो टॉयलेट सीट्स से भी 10,000 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बीमारी का एक, आपको इससे बीमारी हो सकती है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखेंगे अगर साफ़ सफाई का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। एक तीसरा प्रश्न कि एक पेशेंट की रिपोर्ट बार बार कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने का क्या मतलब है। रेफरेंस के लिए, जैसे कनिका कपूर की 3 बारी टेस्ट रिपोर्ट्स लगातार पॉजिटिव आई है, तो अगर किसी पेशेंट का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित हो गया है और वो ये बीमारी दूसरों को भी फैला सकता है। लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% लोगों में हमने देखा है कि ये बीमारी, आपका रोगनाशक तंत्र इसे लड़ता है और इससे आपको खुद ब खुद बीमारी से आपको ठीक कर देता है। ज़्यादा परेशानी देखी जाती है वो बुज़ुर्गों में, जिसमें कोई सिस्टमिक इलनेस है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या फिर किसी को बीपी की कोई परेशानी है, तो उन लोगों को ये परेशानी ज़्यादा हो सकती है। उनको ये परेशानी के लक्षण भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो डेथ भी रिपोर्टेड हैं वो इन्हीं मरीज़ों में, जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों में रिपोर्टेड हैं। तो आपको उन लोगों को ख़ास ध्यान रखना है कि वो घर पे रहे, और घर पे भी अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उससे ज़्यादा
घर में भी थोड़ी दूरी बनाए रखें आप। अगला प्रश्न मार्केट सप्लाई से जुड़ा है। इस टाइम मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र और मास्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। सो हैंड सैनिटाइज़र इजीली अवेलेबल नहीं है, और जो मार्केट में आ रहे हैं ये कैसे पता लगेगा कि वो 100% ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स में वो प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बन रहे और अधिकतर फेक हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को महसूस हो रही है कि वो जो सैनिटाइज़र ले रहे हैं वो बहुत ही हाई प्राइस पे उन्हें मिल रहे हैं, और मास्क भी। तो आपको पहली बात बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि आप हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। ये तो ज़्यादा जो हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं जो बार बार पेशेंट देख रहे हैं, वो उठ के ज़्यादातर दूर नहीं जा सकते हाथ धोने के लिए, और लगातार उन्हें मरीज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक सेफ्टी मेजर्स है। आपको लग रहा है कि अगर किसी संक्रमित जगह पर या फिर किसी गंदी जगह पर आपने हाथ लगाया, जैसे फ़र्श वगैरह पर, तो आप अपना हाथ साबुन से और पानी से धो सकते हैं, वो सबसे बेहतर है। क्या हम लोग पहले भी सैनिटाइज़र यूज़ करते थे घरों में? नहीं करते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना साबुन और पानी ही यूज़ करें। दूसरा, जो सैनिटाइज़र की प्योरिटी के ऊपर सवाल है, तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जो कंपनीज़ के, जैसे आजकल लाइफ बॉय या डेटॉल्स या जो ब्रांडेड हैं कंपनीज़, उनके सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। या मेडिकेटेड भी कुछ कंपनीज़ है। अब हम वैसे ब्रांड की प्रमोशन नहीं करना चाहते, तो वैसे आप सर्च कर सकते हैं, जो ब्रांडेड है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा फेथफुल रहेगा। और मास्क भी जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मास्क ही यूज़ करें। N95 भी आपको, जैसे पहले वीडियो में बताया भी गया है, दिखाया भी गया है कि N95 में भी आप लगाकर वायरस से नहीं बच सकते, क्योंकि वायरस का जो कोरोना वायरस का जो साइज़ है, वो जो N95 प्रोटेक्शन करता है उससे काफ़ी छोटा है, तो वो उससे भी पास आउट हो जाता है। तो आपको ज़्यादातर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार सब लोग बता रहे हैं कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग, अपना दूरी बनाए रखनी है, जिससे कि ये जो बीमारी है उसको रोका जा सके। आपने देखा ही है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ से कंपेयर करें कि हमारी जो इंडिया में है, वो काफ़ी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में है। हालांकि नंबर आज 10,000 तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी अगर हमारी ये सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन नहीं होता, तो ये नंबर कहां तक पहुंचता, हमें इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल होगा। अगला प्रश्न, क्या बच्चों को अपनी ही बिल्डिंग के कैंपस में कुछ देर के लिए ले जा सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या सावधानी रखें? देखिए, ज़्यादातर तो आपको कोशिश यही करिए कि आप घर पे रहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मन है, तो अगर कोई ना हो वहाँ पर आपके कैंपस में या बिल्डिंग के बालकनी में, अगर कोई ज़्यादा ना खड़ा हो, तभी आप बाहर निकालें बच्चे को और ख़ुद को भी, तो इससे आप ज़्यादा बचाव रख सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो के प्रश्न से कुछ नॉलेज या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो आप अपने घर परिवार और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही सूचना पहुंचाएं और लोगों को इस बीमारी से बचाएं। धन्यवाद।